हर हर महादेव सभी को। क्या हाल चाल है सनोज? ठीक है सर। अजय क्या हाल है? और भी लवकुश? बढ़िया सर। लास्ट पार्ट हमने सनोज बनाया था हाँ जी। कि हमारे पास 1 मीटर बाई 1300 की फुटिंग है। हाँ जी। उसमें क्लियर कवर कितना दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, अगर 150 mm की स्पेसिंग है तो सरिया कितना आएगा, और उसके बाद हमने बताया था कि कटिंग लेंथ का हम अगले वीडियो में बताएंगे। हाँ जी। अब बात कर लेते हैं कटिंग लेंथ की। ये आपके पास 900 वाली फुटिंग थी। हाँ जी। 900, 250, 250 लिखी है साइड में। हाँ जी, हो गया। अब देखिए, अब हमें कटिंग लेंथ निकालनी है। मान के चलिए 16 mm का सरिया हम फुटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है सनोज? हाँ जी। तो 16 mm का सरिया इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो ये तीनों लेंथ ऐड कर लीजिए। लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए सीधा करके 900 लिखिए। 900 प्लस 2 L है 250 250 के। हाँ प्लस जी। लिख दीजिए नंबर 250 हाँ जी। प्लस 250। तो ये आपके 3 L तो हो गए। हाँ जी। अब कैलकुलेटर खोल भाई लवकुश, लाओ जरा कैलकुलेटर। लिखो 900 प्लस 250 प्लस 250 कितना हुआ जी? 1400। 1400 होगा सर। 1400 हो जाए, हो गया, ठीक हाँ है। जी। लेकिन हमारा कुछ डिडक्शन होता है, सरिये में रूल है। हाँ यहाँ जी। पर 2 बैंड आ रहे हैं आपके। हाँ, एक ये, एक ये। हाँ जी। दोनों 90 डिग्री के बैंड है। हाँ जी। 90 डिग्री के बैंड में हमारा माइनस होता है 2D। लिखो यहाँ पर 2D लिखो, 2D। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब होता है आपका डाया। हाँ जी। डाया आपने 16 mm का सरिया यूज किया है। हाँ जी। तो एक 90 डिग्री के बैंड में 2D माइनस होता है। यहाँ पर एक 90 डिग्री का बैंड कौन सा है? ये वाला। हाँ जी। और दूसरा वो वाला। दो 90 डिग्री के बैंड हाँ आपके हैं। तो 2D यहाँ पर माइनस हुआ और हाँ। 2D आपका वहां पर माइनस हुआ। 2D प्लस 2D लिखिए, बराबर आ गया 4D के। हाँ जी। लिखिए 4D मतलब 4D हो गया। हाँ जी। 4 टाइम्स डाया से मल्टीप्लाई करिए। अब 4 को लिखिए 16 से ऊपर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 गुना 16 करो, कितना हो गया? 64। 64 हो जाएगा सर। तो ये आपने पहले तीनों डायरेक्शन प्लस कर दी, 900, 250, 250। हाँ जी। फिर बैंड हमेशा माइनस होता है, ठीक है? कभी भी कैलकुलेशन करना हो सरिये की कटिंग लेंथ में, हाँ जी। अगर 90 डिग्री का बैंड हो तो 2D माइनस होता है, अगर 135 डिग्री का बैंड हो तो 3D माइनस होता है। हमारे पास 90 डिग्री के 2 बैंड थे, तो हाँ हमने जी। 2D 4D माइनस कर दिया। 64 mm आप उसमें लिखिए माइनस, जो टोटल कैलकुलेशन में माइनस हो जाएगा 4D माइनस 64 mm बराबर कितना आएगा वो लिखते हैं। 6400 नहीं लिखना भाई, 64 mm। ये सर 1400 इसका आएगा ना टोटल? अच्छा तू वो मत लिख, वो मैंने टोटल करके दिखाऊंगा दोबारा। माइनस कर दे अभी 1400 माइनस 64। चल ठीक है, हाँ जी। तूने पहले टोटल किया है ना। हाँ जी। 900, 250, 250। 250। 900 प्लस 500 1400 हो गया। 1400 हो गया। 1400 में 64 माइनस किए। अब दिखाओ भाई, 1400 में 64 माइनस किए तो आपका आया 1336। लिखो वहां पर 1336। तो आप 1336 mm का सरिया काटेंगे तो आपका ये वाली शेप आप बना सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी। अब आ जाएगी 1200 वाले में, इसका भी उतनी लेंथ काटेंगे तो आ जाएगा? नहीं, उसमें उतना कैसे आएगा सर? नहीं आएगा ना। वो 900 का है, 1200 का ये है। 1200 का है, तो अब जोड़िए भाई, कैसे जोड़ोगे? 1200 लिखो, 1200 ये 1200 प्लस 250 जमा करो उसमें 250, 250 दो आपके एल हो गए ना। इसमें कितना माइनस होगा सनोज बताओ तुम? कितने बेंड आ रहे हैं इसमें? इसमें भी सर वही आएगा सर ये दो जगह पर बेंड हो रहा है। हाँ। कितने डिग्री का बेंड हो रहा है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री पे कितना माइनस होगा? 2D सर। 2D होगा। हाँ। तो दो जगह हो रहा है 2D प्लस 2D कितना हो गया? 4D। 4D हो गया। सरिया हम 16 mm का ले रहे हैं। हाँ जी। 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया 64 mm। 64 है। माइनस इसमें से 64 कर दीजिए, साथ में लिखिए माइनस 64 mm। उसी में इक्वल टू मत लिखिए, यहाँ पे सर इसको पहले इसको मिटा दीजिए 250 को। 250 के आगे 250 लिखिए, लिखिए 250। अब आगे लिख दीजिए माइनस 64 mm। अब बताते हैं आपको 1200, 250, 250 ये हो गया 1700। 1700 में से 64 माइनस करिए, माइनस करो 64।
1636 आया आपका। तो 1636 आप लंबाई का सरिया काटेंगे तो आपकी ये शेप बन जाएगी। अब दिखाओ जी, तुमने 2 सरिये कटे हैं 16 के, दिखाओ इनकी लेंथ। छोटे वाले का कितना आना चाहिए था? 1336 है। 1336 आ रहा है बराबर में? हाँ सब 35-36 है। हाँ, ये कोई नहीं, 1 mm का कुछ नहीं होता। 1336 ये आपका आ गया, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। बड़े वाला दिखाइए, वो 1636 आना चाहिए। ये फिक्स है सर, 1636। 1636 आ गया आपका, ठीक हाँ है। जी। अब मेरे पास यहाँ पर साइड पे सरिये की कटिंग बेंडिंग मशीन नहीं है, तो कैसे मोड़ेंगे, कैसे जुगाड़ किया आपने, बताओ। ये यहाँ पे सर पिलर में बनाए हैं सर। ये बेल्ट कर दिया था सरिया, प्लेट में बेल्ट कर दिया प्लेट में होल करके सरिया डाले हुए हैं। ठीक है। अब दिखाओ कैसे करोगे इसको, मेरे को जो शेप है मेरी कटिंग लेंथ के हिसाब से बना के दिखाओ। रखें सरिया, नहीं रखें। और बता के करना ताकि जो वीडियो देखे उसको समझ में आए। पहले क्या करोगे? पहले तो इसको सर 250 का एल जो है उसको मारना पड़ेगा। हाँ तो लिखिए, मार्किंग करिए। 250 आ गया? हाँ जी। कर दीजिए मार्किंग। दोनों बाजू करनी पड़ेगी? हाँ जी, दोनों बाजू करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, जजमेंट से करोगे तो क्या होगा? फिर कैसे होगा सर, नहीं हो तो आपका पाएगा। ठीक नहीं होगा। एक एल बड़ा हो जाएगा, एक एल छोटा हो जाएगा। हाँ जी। अब 250 मार्किंग कर दी, आगे बताओ क्या करोगे? आगे इसमें सर एल मारेंगे। दिखाओ कैसे करते हो जुगाड़ से काम। अगर सरिये की मशीन ना हो हमारे पास तो कैसे मोड़ा जाता है वो दिखाओ। ये दूरी कितनी रखी हुई है आपस में, ये बता दो, अंदाजा कितना रखा हुआ है इसका कितने एमएम तक का सरिया आ जाएगा इसमें? इसमें 20 या 25 तक आएगा। 20 से 25 तक का आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आपने वहां रखा, उससे आगे रखा चौक, है ना? हाँ जी। कितना आगे रखा? थोड़ा सा, वो थोड़ा 5 या 7 में, क्योंकि मुड़ेगा। डाई क्लियर। फिर ये पाइप डाल के क्या करोगे भाई, बताओ। अभी पाइप डाल के सर तुरंत मुड़ेंगे, देखिए ना। मोड़ो, ये मेरी तरफ मुड़ेगा तब इस तरफ एल आएगा, ठीक है। हल्का और मुड़ेगा, हल्का बस। अब दूसरी तरफ का मोड़ के दिखाओ भाई। वो आपने मार्किंग डाली है, मार्किंग से आपने लगा दिया थोड़ा आगे निकाल के। अच्छा, सबसे पहली बात, वो एल देखना है मोड़ने से पहले किस तरफ है। हाँ जी। अगर वो उस तरफ घुमा होता और आप इस तरफ मोड़ देते तो ये सी नहीं बनती, ये जेड बन जाता। हाँ, वो जरूर ध्यान में रखना है भाई मोड़ते हुए। इसको बिल्कुल ये हमारे ठेकेदार साहब पहली बार मेहनत करते हुए। बस अभी इसकी लेंथ चेक करवा दीजिएगा मुझे, ठीक है, कि आपका लेंथ बराबर आ रहा है कि नहीं। नीचे रखिए, आइए लाइए, उधर ही ले आइए, फुटिंग की जहां ड्राइंग बनाई थी। उसका लेंथ आ रहा था, कटिंग लेंथ 1336, हाँ जी। ठीक, और आना चाहिए आपका 900, 250, 250 आ रहा है। हाँ जी। दिखाइए। अब आपका कटिंग लेंथ था 1336, ठीक है, और आपका जी आना था 900। 900 आ रहा है? हाँ सर, 900 आ रहा है। 900 आ गया जी आपका। हाँ और 250 एल दिखाइए। ये देखिए सर, 250। 250 का आपका एल आ गया, ठीक है जी। अब ये कैसे बिछेगा दिखाना वहां पे, थोड़ा सा रफली रख के, बस ऐसे वैसे करके ये यहाँ से शुरू हो जाएगा सर। ये देखिए, ये सरिया आपका ऐसे बिछ जाएगा, ठीक है। ऐसे एक एक लाइन में 9 सरिये बिछ जाएंगे। ये नीचे रखे जाएंगे, यहाँ से वहाँ तक, इसके बाद ऊपर वाले रखे जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ये कैसे बांधे जाते हैं, ठीक है। ठीक। फिर कॉलम का भी बता देंगे आपको कि कॉलम कैसे खड़ा करना है। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो आपको मिलेंगे अगले गुरुवार, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सरिया बांधा कैसे जाता है साइड के ऊपर। तो ये सेम उसी के लिए भाई, सेम वो भी बेंड हो जाएगा। हाँ, आज वो। चलो ठीक है भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही। अंत में जय हिंद और जय भारत।